हेलो दोस्तों, मैं हूं रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन रिएक्ट। कैसे हैं आप लोग? मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं एक और नए ट्रेलर पे रिएक्शन लेके। और आज जो मैं ट्रेलर पे रिएक्शन करने जा रहा हूं वो कोई नई मूवी नहीं है। वो आज से 3 साल पहले मूवी आई थी जिसका नाम है 72 आवर्स। एक्चुअली मैं यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहा था और अचानक इस मूवी के ट्रेलर पे मेरा ध्यान गया। जब मैंने इसका सिप्नोसिस पढ़ा तो इवेंचुअली मुझे पता लगा कि इंडियन आर्मी के एक जवान हैं, संजय संजय रावत। एक मिनट, जसवंत सिंह रावत एक राइफलमैन थे जो 1960 वॉर 1962 की चीन युद्ध में जिन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। लेकिन वीरगति को प्राप्त होने से पहले वो एक ऐसा इतिहास रच गए, एक ऐसी हिस्ट्री रख गए अपनी बहादुरी की, अपनी दिलेरी की, जिसने हमारे आज के अरुणाचल प्रदेश को बचा लिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलना मत। ये 1960 वॉर के ऊपर है ये मूवी, 72 घंटे। एक वीर था इस देश का जो लड़ा था कभी अपने देश के लिए, लेकिन उसे लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। वो एक जाबाज था। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है कि मैं ये पोस्ट छोड़ दें। साहब मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब। मरूंगा, यहीं मरूंगा, पर ये पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। जंग गोला या बारूद से नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है तुम्हारे जैसे सिपाहियों के होने से। फोर्थ गढ़वाल राइफल्स बेयोनेट की नोक पे चलती है। मंत्री विशाल लाल की मैंने तुमसे कहा था कि मैं भी लड़ूंगी तुम्हारे साथ मिलके। हमने हिम्मत नहीं आ रही है साहब, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। 300 enemies। हम लोग लौटे न लौटे, ये बक्से लौटे न लौटे, लेकिन हमारी कहानियां जरूर लौटेंगी। पहले मैं कुछ और बात करता हूँ, फिर मैं ट्रेलर के बारे में बात करूँगा। इंडियन आर्मी जब से भारत आज़ाद हुआ है, इंडियन आर्मी ने हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं और कुछ लड़ाइयों के बारे में हम जानते भी हैं, जैसे कि 1971 की जंग जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, 1965 की जंग, 1999 कारगिल वॉर जब पाकिस्तान ने हम पे धोखे से अटैक कर दिया था, 1948 की वॉर, ये सारी जंग हम जानते हैं। बट कुछ ऐसे भी अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनके बारे में ना हमने कभी पढ़ा और ना कभी किसी से सुना। और जसवंत सिंह रावत, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत उन्हीं में से एक हैं। वो आज भी कहा जाता है कि वो आज भी ऑन ड्यूटी हैं और आज भी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं। उनकी आज भी पोस्टिंग होती है, वो आज भी उनको प्रमोशन मिलता है, वो छुट्टी पे घर जाते हैं। और उनकी जो दिलेरी थी, उनका जो करेज था, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब उन्होंने उन 72 घंटों में जब उनको ऑर्डर आया कि मैं ट्रेलर पे बाद में बात करूँगा, बट तो जब उन्हें ऑर्डर आया कि आपको पोस्ट छोड़नी है, जैसे कि ट्रेलर में बताया गया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। एंड ही फॉट फॉर 72 आवर्स, यानी कि 3 दिन तक वो अकेले लड़ते रहे, एक
पोस्ट से दूसरी पोस्ट से तीसरी, बंकरों में जा जाकर चीनी सैनिकों को मारते रहे। और उनके साथ एक ट्राइबल लड़की भी थी जिसका नाम नूरा या सैला था, वो भी थी उनके साथ। तो उन्होंने भी अपनी बलिदान दिया अरुणाचल प्रदेश को बचाने में, क्योंकि चीनियों का पूरा एक सेटअप था कि वो अरुणाचल प्रदेश को कब्जे में करना चाहते हैं, लेकिन जसवंत सिंह रावत ने उन्हें रोका, अपना बलिदान दिया और लगातार 72 घंटों तक 3 दिनों तक लड़ते रहे। और जब उनकी गोलियां, उनके पास एमिनेशन नहीं था, उनके पास गोलियां नहीं थी, गोला बारूद ख़त्म हो गया, तो वो अपनी बैनेट जो बंदूक के ऊपर संगीन होती है उससे लड़ते रहे, हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया और कई चीनियों को मौत के घाट उतारा। अकेले जसवंत सिंह रावत ने 300 चीनियों को मारकर उस पोस्ट को बचाए रखा। और जब इंडियन आर्मी वहाँ आई तो उन्हें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ उनका धड़ मिला था, क्योंकि जब चीनियों ने उन्हें कैप्चर किया तो वो उनका सर काट कर ले गए थे। और बाद में उनके सम्मान में चीनियों ने उनको एक सिल्वर का, उनके जैसा एक और सिल्वर का सर इंडियन आर्मी को दिया था। जानता हूँ ये थोड़ा अननेचुरल है, बट ऐसा हुआ था। तो अब मैं ट्रेलर की बात करता हूँ। ये तो खैर जसवंत सिंह रावत की बात थी। ही इज़ अ लेजेंड, ही सेव्ड अरुणाचल प्रदेश एंड ही फॉट फॉर 3 days। ये कोई आसान बात नहीं होती कि जब आपके पास लोग होते हैं, जब आपके पास एमिनेशन होता है, आप लड़ सकते हैं। लेकिन जब आपको ऊपर से ऑर्डर आए कि आपको पीछे हटना है, हमारे पास आदमी नहीं है, आपको पोस्ट छोड़नी है, फिर भी आप लड़े रहें, आप डटे रहें। और 1962 की जंग कोई निर्धारित जंग नहीं थी, ऐसी जंग नहीं थी जो बता कर हुई थी। चीनियों ने अचानक अटैक कर दिया था और उस बीच ये सब, और तब तो हमारी इंडियन आर्मी के पास इक्विपमेंट भी उतने नहीं थे, क्योंकि न जूते थे, न दवाइयाँ थी, न खाना था। फिर भी कड़ाके की ठंड में -40 डिग्री, -50 डिग्री की ठंड में लड़ना, अपने देश की रक्षा करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ तो इस पर ना तो ज़्यादा व्यूज़ हैं, 8.4 मिलियन व्यूज़ हैं। 3 साल पहले के हिसाब से अगर 8.4 मिलियन व्यूज़ हैं तो समझ में आता है। और दूसरा, कोई बड़ा नाम भी नहीं है इस फिल्म के अंदर, तो ये भी समझ में आता है कि क्यों इस फिल्म को इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो अवनीश ध्यानी हैं, जो खुद जसवंत सिंह रावत जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। डायरेक्शन ठीक ठाक है, वॉर के कुछ सीन्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और वो ठीक ठाक लगते हैं अपनी जगह। कुछ धमाके हैं, कुछ थोड़ा बहुत CGI है। प्रोडक्शन वैल्यू ठीक ठाक ही है, ज़्यादा नहीं है। और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्यों ये फिल्म, खैर एनीवेज उस पर तो बात मत करेंगे। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो पैसों के लिए नहीं बनाई जाती, जो कहानियाँ जो फेम के लिए नहीं बनाई जाती। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ बताने के लिए कि आपकी सेना ने, आपके उन सिपाहियों ने जिनका कभी नाम भी आपने नहीं सुना, आपने कितना सेक्रीफाइस दिया इस देश को बचाने के लिए, इस देश की मिट्टी को बचाने के लिए, और जिनके बारे में न देश जानता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते उसके बारे में। तो इन कहानियों को पर्दे पर लाना, आम जनता के बीच लाना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कहानियाँ कमाने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ पैसों के लिए, कुछ कहानियाँ प्रॉफिट के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ इसलिए होती हैं ताकि आप अपनी इतिहास से, अपनी हिस्ट्री से जान सके कि जिस जंग को हम कहते हैं कि 1962 में भारत हार गया, लेकिन भारत कई मोर्चों पर जीता भी था। अगर जसवंत सिंह रावत 1962 में अरुणाचल प्रदेश में ना रुकते उस पोस्ट पर, तो शायद आज अरुणाचल प्रदेश हमारे पास ना होता। ही फॉट फॉर 3 days, 72 घंटे लगातार 300 लोगों के साथ लड़ना और 300 एनिमीज़ को अकेले मारना, ये बहुत बड़ी बात है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो थोड़ा ऑड था, मुझे भी नहीं पता कि ये वीडियो कैसा होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।